जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं ऑपरेशन गुरु आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और पिछले क्लास में आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला, जिसके कारण मुझे अंदर से बल मिला कि और मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं। आप लोगों को पता है कि यह चैनल जो है राजू मैथ्स गुरु आप लोगों का चैनल है और ये बिल्कुल ही फ्री है। इस चैनल पर आप बिल्कुल ही फ्री मुफ्त में आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और कंपटीशन के या किसी भी एकेडमिक पढ़ाई 9, 10, 7, 8, 11, 12 की तैयारी बिल्कुल ही मुक्त कर सकते हैं, वो भी घर बैठे और अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं ऐसा ऑपरेशन करता हूं किसी भी टॉपिक का कि जिस प्रकार का ऑपरेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता है। पूरे विश्वास के साथ आप अगर उनसे जुटे रहेंगे तो 100% मैं बताता हूं कि एक समय आएगा कि आप मैथ से नहीं डरेंगे, मैथ आपको देख कर डरेगा। और मैं आज ये 10th का अगला सीरीज लेकर आया हूं। पिछला सीरीज आप मुझे एहसास हो रहा है कि निश्चित है आप पिछला क्लास अच्छी तरह से देखे होंगे और नोट भी किए होंगे। पिछला क्लास जो मेरा था प्रायिकता का फर्स्ट क्लास था, उसी का मैं दूसरा क्लास लेकर आया हूं। प्रायिकता में मैं क्या बताया था? मैं बताया था कि जो प्रायिकता को हम लोग पी से सूचित करते हैं और प्रायिकता निकालते कैसे, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा था कि प्रायिकता पी बराबर होता है एनी बटा एनएस। एनी क्या होता है? तो एनी होता है अपनी मन की इच्छा की जो चीजें हम डिमांड करते हैं, हमारी इच्छाएं होती है कि ये चीजें आए, वही हमारा क्या होता है एनी। और एनएस क्या होता है? जो टोटल चीजें होता है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई क्वेश्चन इसमें 4 विकल्प दिया है या 5 विकल्प दिया और मेरा इच्छा हो कि सी सही हो जाए, तो सी क्या हो गया? एनी हो गया। और 4 विकल्प हो क्या हो गया? एनएस हो गया। मतलब जो टोटल होता है वह एनएस होता है और जो हमारी इच्छाएं होता है, मन की कामना जो होता है, वह क्या होता है? एनी होता है। कल मैं इस पर बताया था और इसी टॉपिक पर, यानी जो मैं एक पॉइंट बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूला पर मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो पिछले एग्जामों में पूछे हुए हैं। प्राय बोर्ड के एग्जाम में इससे सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। मेरे पढ़ाने का यही तरीका कि एक टॉपिक बताऊंगा, एक कंसेप्ट बताऊंगा, तो उस पर जितने भी सारे सवाल है, चाहे ऑब्जेक्टिव पूछा हो या सब्जेक्टिव पूछा या आपके किताब में है, उसका पहले ऑपरेशन कर लेंगे, तब मैं दूसरा टॉपिक कोई बताऊंगा। तो जो फॉर्मूला मैं कल बताया था, आप देख पा रहे हैं कि एनी बटा एनएस, इस फॉर्मूला को मैं आज कुछ सवाल लिया हूं। देख सकते हैं लगभग मैं 5 सवाल अभी लिखा हुआ हूं और ये पांचों सवाल देख सकते हैं कि ये जो सवाल पाला, एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या है, ये देख सकते हैं कि 15 और 16 में पूछा हुआ है। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन लिया, एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या है, यह भी क्वेश्चन 19 और 22 में पूछा हुआ है। एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, एक कोई लॉटरी है जिसमें 8 पुरस्कार है और 16 खाली है। 8 पुरस्कार और 16 क्या है? रिक्त है, खाली है। एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है? यह क्वेश्चन 2020 और 21 में पूछा है। ठीक है। अगला टाइप का क्वेश्चन है, एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की क्या प्रायिकता है? यह भी क्वेश्चन 25 के दोनों शिफ्ट में पूछा है, फर्स्ट शिफ्ट में भी, सेकंड शिफ्ट में भी। एक वर्ष में 1 महीना या दृक्षक, कल मैं बताया था ना, क्या दृक्षक मतलब होता है रैंडम, बिना देखे किसी चीज को निकाल लेना। क्या दृक्षक निकाला जाता है, चुना जाता है, तो इसके मार्च या जुलाई होने की क्या प्रायिकता? ये 5 मैं सवाल लिया हूं और पांचों सवाल का पहले मैं ऑपरेशन करता हूं। पहले अगर सवाल की बात करेंगे कि एक पासा फेंकने पर, मैं कल बताया था कि पासा में कितने पहलू होते हैं, तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे में कितने पहलू होते हैं? 6। पासे के बारे में कल पिछले क्लास में मैं काफी डिटेल से बताया भी था। अगर आगे चलकर पासे का मैं पूरा और ऑपरेशन करूंगा, जो पासा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो 1 से लेकर 6 तक पासे में लिखा रहता है। ठीक है। यानी अगर इस सवाल में एनएस की बात करें, मतलब टोटल की बात करें, तो क्या हो गया? 6। यानी बाटा के नीचे जिसको हमको लिखना है, जो बाटा के नीचे हमें जो एनी बाटा एनएस है, जो बाटा के नीचे लिखना है, वो 6 में मिल गया। सबसे मेन इस सवाल में सबसे बड़ा समस्या ये हो, तो बाटा के ऊपर क्या होगा? तो देखें, करेक्ट पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता, मतलब इसमें 1 से लेकर 6 में देखेंगे 3 कितने बार आया है? 1 बार। कोई भी संख्या 1 ही बार आया है। 3 आने की प्रायिकता कहेगा तो 3 कितने बार आया है? 1 बार। तो 1 ऊपर लिख दीजिए, 1/6 आंसर हो जाएगा।
3 के जगह पर अगर लिखा रहता 1 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता, 2 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता, 3 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता, 4 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता, 5 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता, 6 आने की प्रायिकता तब भी 1/6 होता। समझ पा रहे हैं? कल इसके बाद मैं बताया भी था। यानी हमारा जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? 1/6, यानी बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? क्वेश्चन नंबर 2 का ऑपरेशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करा एक पासा फेंकने पर। पासा जैसे ही प्रश्न में आया तो मेरे दिमाग में दौड़ने लगा कि पासा में 6 पॉइंट होता नहीं, एनएस का मान 6 होगा। जब भी एक पासे की बात करेगा तो सबसे पहले नीचे बटक नीचे क्या हो जाएगा? 6। एक पासे की जब भी बात करेगा तो बटक नीचे क्या हो जाएगा? 6। अब पढ़ेंगे क्या करा। एक पासा फेंकने पर अभाज्य संख्या, कल मैं अभाज्य के बारे में बताया, इसकी आगे चलकर अभाज्य यानी प्राइम नंबर का काफी बड़ा प्रश्न करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। नंबर सिस्टम है जब पढ़ाऊंगा मैं। तो देख सकते हैं जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है। टोटल कितने हैं? 3 है ना, तो ऊपर 3 लिख दीजिए। तो इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2 क्या हो गया? 1/2। देखिए 1/2 आपके आंसर में है क्या? तो यहाँ यही है। अगर यही अभाज्य संख्या की जगह पर भाज्य संख्या कर देता तब क्या हो जाता? तो वही केस होता, नीचे तो 6 रहेगा ही। अब भाज्य संख्या देख लेंगे कितना है। तो भाज्य संख्या इसमें कितने हैं? 2, 1 4 है, 6 है। एक ना ही भाज्य होता ना ही अभाज्य, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो 2 हो गया, ऊपर 2 लिख देंगे, काटते तो 1/3। यानी अभाज्य की जगह पर अगर भाज्य पूछ जाता तो आंसर क्या होता? 1/2। 2 क्वेश्चन को समझ गए। तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मैथ को बोल दीजिएगा कि हमारे पास ऑपरेशन गुरु है जो किसी भी कंसेप्ट को ऐसा ऑपरेशन करेंगे कि मैथ ही आपको देखकर डरेगा। देखिए कर कि एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है और खाली 16 है। यानी अगर एनएस की बात करें मतलब टोटल कितना हो रहा है। अगर एनएस की बात करेंगे तो पता चलेगा कि 8 और 16 है, 8 + 16 यानी टोटल कितना है? 24। यानी बट्टा के नीचे जो है कितना है? 24। इसमें 2 तरह की चीज है, पुरस्कार है, पुरस्कार नहीं है, खाली और है, 2 ही चीज है। तो 16 तो हमेशा नीचे रहेगा, 16 रहेगा नहीं, 8 और 16 दोनों को जोड़ेंगे 24, 24 हमेशा नीचे रहेगा। इसमें 2 सवाल हो सकता है। एक सवाल करा एक पुरस्कार पाने की और एक हो सकता है एक पुरस्कार नहीं पाने की, मतलब खाली। तो पुरस्कार पाने का अर्थ, पुरस्कार की संख्या देख लीजिए कितना है। पुरस्कार की संख्या कितना है? 8। देख पा रहे हैं पुरस्कार की संख्या कितना है? 8। तो 8 को ऊपर लिख दीजिए। जब 8 को ऊपर लिखेंगे तो 8 3 के 24, 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। कब? जब पुरस्कार पाने की कह रहा तो। अगर कहता कि खाली का तब क्या करते हैं हम लोग? 16 ऊपर लिखते और 24 तो नीचे रहता है। 8 दूना 16, 8 3 के 24, 2/3 हो जाता। यानी इसमें 2 सवाल हो सकता था। एक हो सकता था कि एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता और एक हो सकता है पुरस्कार नहीं पाने की प्रायिकता। तो जो सवाल दिया उसके हिसाब से हमारा आंसर कितना आ रहा? 1/3। 1/3 कहीं है क्या? है इसमें। इस तीनों सवाल को अच्छा समझ गए हैं। अब मैं अगला जो सवाल लिया हूं थोड़ा सा अलग है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा और खासकर ऐसा सवाल आज के डेट में कंपटीशन के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। तो इस सवाल को जानने के लिए थोड़ा सा हम कंसेप्ट जानना पड़ेगा। वो कंसेप्ट क्या होगा? तो कंसेप्ट हमारा होगा या का, या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं और। ध्यान रखेंगे यह कंसेप्ट दिल दिमाग में बैठा लीजिए। जब कहीं प्रश्न लिखा हो, लिखा रहता ना कोई प्रश्न कि सवाल को बनाइए या इस सवाल को बनाइए, जब प्रश्न की बात करेगा तो उसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक। जैसे कह सकता है ना कि अभाज्य संख्या क्या है बताइए। जैसे सवाल में पूछ दिया कि अभाज्य संख्या क्या है, यही लिख देता और या, तब कहता कि भाज्य संख्या क्या है। तब इसका मतलब होता है कि दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं कोई एक, किसी एक को बताना है। लेकिन जब मैथमेटिकल टर्म में अगर ये चीज आता तो इसका अर्थ बदल जाता है। जब मैथमेटिकल टर्म में ये चीजें आएगा तो इसका अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब होगा दोनों, इसका मतलब एक नहीं। इसका मतलब क्या होगा? दोनों। देख सकते हैं अगर एक लेंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर आप 4 को देख पा रहे होंगे। 12 नंबर बात किसका करा? पासा का। पासा की जब भी बात करेगा तो बिना सोचे नीचे पहले 6 लिख दीजिए। एक पासा की जब भी बात करेगा नीचे 6 लिख दीजिए। अब सवाल को पढ़िए।
कह रहा कि एक पासे की फेंक में संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता क्या है। मैंने बताया कि पासा में कोई भी चीज एक बार आता है, एक भी एक बार, दो भी एक बार, तीन भी एक बार, चार भी एक, पांच भी, छह, सब एक बार। तो अगर 4 की बात करें तो 4 कितना बार आएगा, तो 4 भी एक बार आएगा, और 5 कितना बार है, ये भी एक बार आएगा। तो दोनों मिलाएंगे तो कितना बार आएगा, 2 बार। समझ पा रहे हैं? तो 2 बार जब आएगा तो यहां ऊपर आप क्या लिखेंगे, 2। अब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/3। और बात समझ में, यानी यहां दोनों को काउंट करेंगे। अब इस तरह सवाल इससे ज्यादा, अगर यही केवल कहता 4 आने की प्रायिकता, तब 1/6 हो जाता। लेकिन जब 2 अंकों को कर दिया तो ऊपर 2 लिखेंगे। इस सवाल को और भी तरीका से पूछ सकता है, जैसे 4 या 5 पूछा, अब कहता कि 4 या 5 या 6, अब 3 को अंक दे देता, तब क्या होता, तब ऊपर हम 3 ही लिखते और नीचे तो 6 रहेगा। अगर पूछ देता कि 1 2 3 4 को संख्या पूछ देता, तब ऊपर क्या लिखते हैं, 4/6। समझ पा रहे हैं? यानी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। इस कंसेप्ट को समझ पा रहे हैं? मैथमेटिकल टर्म में, यानी इस तरह के जब सवाल होगा, या का मतलब ऐड, उसको जोड़ेंगे। 4 या 5, तो 4 और 5 9 नहीं करेंगे। 4 कितने बार आता है, 1 बार, और 5 कितना बार, 1 बार। 1 और 1 कितना हो गया, 2 बार। दोनों 2 बार हो गया तो ऊपर 2 लिख दिए, नीचे 6, तो पासा जब भी आएगा 6 होगा, तो काट दिए 1/3। आपका ये 1/3 क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में? इस तरह का सवाल जब भी हो, 4 या 5 आने की प्रायिकता, 1 या 2 आने की प्रायिकता, 3 या 4 आने की प्रायिकता, 5 या 6 आने की प्रायिकता, 6 या 7 आने की प्रायिकता, ठीक है। 2 संख्या को, 3 संख्या को, 4 संख्या को, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? एक सवाल और मिलता जुलता इससे, देखिए पूछा हुआ है, ये 25 में पूछा हुआ है, एक वर्ष में एक महीना। पहला नंबर क्या कह रहा है, वर्ष। एक वर्ष में कितना महीना होता है, आपको पता है ना? एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12। एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12। तो सबसे पहले नीचे क्या हो जाएगा, 12। क्या हो गया, 12। नीचे नो झंझट, ऊपर ही मेन है, मन में क्या इच्छा लाना। तो मन में इसका मन कर रहा है कि इसके मार्च या जुलाई, पहला नंबर कि 12 टोटल हो गया। कोई एक महीना होता है, कोई भी एक महीना का नाम देता है। जनवरी आने की प्रायिकता तो ऊपर 1 लिखते हैं, फरवरी आने के ऊपर तो 1/12, मार्च आने की प्रायिकता 1/12, अप्रैल आने के परिवर्तन 1/12, मई आने की प्रायिकता 1/12। लेकिन जब 1 से अधिक महीना कहेगा तो हमेशा उसको जोड़ देंगे। जिसे कह रहा कि मार्च या जुलाई, एक मार्च हुआ, एक जुलाई, कितना हुआ, 2, तो ऊपर 2 लिखिए, इसको काट देंगे तो 1/6। अब यही मार्च या जुलाई ना कहा, जनवरी फरवरी का था 2 महीना, तो फिर वही आंसर होता है। कोई भी 2 महीना की जब भी बात करेगा तो हमेशा आंसर 1/6 ही होगा। लेकिन अगर 3 महीने की बात कर दिया, कहता कि मार्च या जुलाई या जनवरी, 3 महीने करता, तब क्या करते, तो ऊपर 3 लिख देते हैं आराम से, 3/12 काट देते 1/4। समझ पा रहे हैं? कोई भी 3 महीना कहता, जनवरी फरवरी मार्च आने की प्रायिकता का 3/12, मार्च अप्रैल मई आने की प्रायिकता का 3/12, और सितंबर अक्टूबर आने पर 3/12। अब 3 से अधिक आता, 4 महीने तो 4 ऊपर लिख देते हैं, 5 महीने आता तो 5 ऊपर लिख देते हैं। बात समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? तो आपके हिसाब से या आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1/6। यही हमारा क्या हो जाएगा, 6। समझ पा रहे हैं? ये पांचों सवाल को मैं कैसे ऑपरेशन किया, उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं। अब एक बात आपके मन में आ सकती है कि सर इस सवाल को तो आप ऑब्जेक्टिव में बताएं, अगर ये सवाल सब्जेक्टिव में रहता तो कैसे बनाते? अगर यही सवाल 2 नंबर का जब बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? तो कोई देखिए एक सवाल मैं बनाकर दिखा देता हूं कि कैसे इस सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले इस बात को ध्यान रखेंगे, बोर्ड के एग्जाम में जब भी जो क्वेश्चन कोई बनाएंगे तो सुंदर तरीका से क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दुनिया में हर इंसान सुंदर चीजों को पसंद करता है, चाहे व्यक्ति की पसंद करने की बात हो या भोजन की या कोई भी चीज। इसलिए हमेशा जब प्रश्न बनाएंगे तो सुंदर तरीका से बनाने का प्रयास करेंगे। तो जैसे अगर यही सवाल को मैं अगर सब्जेक्टिव में बनाने का प्रयास करूं, 2 नंबर जिससे जाता कि एक पासा फेंकने पर 3 पाने की प्रायिकता क्या होगी, तो बनाने के क्या तरीका होता, तो लिखते हैं ऐसे कि दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है, तो 2 चीज लिखेंगे, एक लिख देंगे एमएस और एक लिखेंगे एनी। ठीक है, तो एमएस क्या है, तो एक पासा, पासा की जब भी बात करेगा तो पासा का मान, एनएस का मान क्या हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, और एनी का मान जो मांग रहा हो, क्या मांग रहा, 3 पाने की प्रायिकता, 3 कितने बार, 1 तो 1।
एनएस का मान 6 दे दिया, एनई का मान 1, तो पीई बराबर होगा, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। निकालना क्या है, पी। तब नीचे लिखेंगे कि सूत्र से पीई बराबर एनई बटा एनएस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बराबर हमने बराबर देंगे, एनई का मान 1 दिया है और पी का मान क्या 6, 1/6 आंसर। ऐसे जब बनाएंगे तो 2 नंबर आपको एग्जाम में मिल जाएगा। तो मैंने इस 5 सवाल को आसानी से आप इस तरह सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब मैं इसके आगे और दूसरा सवाल लेता हूं और भी सवाल बताने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपके अंदर कभी भी इस कंसेप्ट में डाउट नहीं हो। और भी प्रश्न मैं ले रहा हूं जो प्राय एग्जाम में पूछे हुए हैं, ताकि आपके अंदर जो डर बना है ये समझ में आए कि जो मैं कल कंसेप्ट जो बताया था उस कंसेप्ट पर आप कितने सवाल को बना पा रहे हैं। इस कंसेप्ट में जितने भी सवाल है सभी सवाल को मैं टच करने का प्रयास करूंगा।